हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024 फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा इज़ नाउ अवेलेबल इन श्रीनगर एट डल लेक। तो रिसेंटली उबर ने लॉन्च किया है यहाँ पे उबर शिकारा, और इस उबर शिकारा को लॉन्च किया गया इन श्रीनगर एट डल लेक। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको ये याद रखना है। उसके बाद Jammu and Kashmir Fisheries Department has bagged 2 national awards for promoting sustainable fisheries and aquaculture development. बेस्ट यूटी अवार्ड और कुलगाम को मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर को मिले हैं यहाँ पे 2 अवार्ड्स, नेमली बेस्ट यूटी अवार्ड, और कुलगाम को अवार्ड मिला है बेस्ट यूटी डिस्ट्रिक्ट का। जम्मू एंड कश्मीर टू डेवलप 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो जम्मू कश्मीर के अंदर 4 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, और ये चारों डेस्टिनेशंस आपको याद रखने हैं, नेमली कोकरनाग इन अनंतनाग, बरादरी इन रियासी, बदरवाह इन डोडा एंड दूध पथरी इन बडगाम। तो ये 4 प्लेसेस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। दीज आर कोकरनाग इन अनंतनाग, बरादरी इन रियासी, बदरवाह इन डोडा एंड दूध पथरी इन बडगाम। और रिसेंटली ये न्यूज़ भी आई है कि जम्मू कश्मीर बदरवाह, जो कि डोडा में पड़ता है, डोडा बदरवाह वैली, इट विल बी डेवलप्ड एज इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है, और ये चारों प्लेसेस ये डेवलप किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। The World Craft Council's 60th Jubilee celebration it was held at Srinagar in SKIIC। तो रिसेंटली WCC जो इसकी 60th जुबली सेलिब्रेशन थी, इट वाज हेल्ड एट श्रीनगर, और इसी सेलिब्रेशन के अंदर WCC ने अनाउंस किया है सील ऑफ अथेंटिसिटी ऑफ द क्राफ्ट। तो ये आपको याद रखना है कि WCC ने अनाउंस किया है सील ऑफ अथेंटिसिटी ऑफ द क्राफ्ट, और ये जो अथेंटिसिटी होगी इट विल बी फॉर हैंड मेड क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अनाउंस किया है सील ऑफ अथेंटिसिटी फॉर द हैंड मेड क्राफ्ट्स। तो ये फैक्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। और जो WCC के प्रेसिडेंट हैं वो है साद अल कुदूमी, तो ये भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद USBRL, सो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, इसको अब ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इन जनवरी 2025, क्योंकि इसका जो फाइनल ट्रैक था वो भी रिसेंटली कंप्लीट हो गया, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो है 272 किलोमीटर। सो USBRL इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 272 किलोमीटर, एंड इट विल कनेक्ट कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाय ब्रॉड गॉग रेलवे लाइन। और इसको डिवाइड किया गया इन 4 सेगमेंट्स, नेमली उधमपुर टू कटरा, उसके बाद कटरा टू बानीहाल, बानीहाल टू काजीगुंड एंड काजीगुंड टू बारामुल्ला। सो USBRL अब इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इन जनवरी 2025। ये न्यूज़ भी अभी रिसेंट है। शामाचक becomes the first village in Jammu division to receive 24 hours वाटर सप्लाई अंडर जल जीवन मिशन। तो शामाचक जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये फर्स्ट विलेज बन गया इन जम्मू डिवीजन जिसने रिसीव की है 24 आवर्स वाटर सप्लाई अंडर जल जीवन मिशन। और ये जो जल जीवन मिशन था इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15 अगस्त 2019। सो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था ऑन 15 अगस्त 2029 बाय PM मोदी। और रिसेंटली शामाचक जो कि सांबा के अंदर है, ये फर्स्ट विलेज बन गया इन जम्मू डिवीजन। तो ये आपको याद रखना है, टू रिसीव 24 वाटर और वाटर सप्लाई। LG लद्दाख BD मिश्रा ने इनाग्रेट किया है 4th LG हॉर्स पोलो कप 2024 इन गोशन द्रास। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है ऐसे ही। उसके बाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट युवा टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सो रिसेंटली
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है युवा, एंड दिस युवा इट स्टैंड्स फॉर युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। एंड इसके अंदर क्या किया जाएगा, यहाँ पे बूस्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किया जाएगा। और जो इसका एम है दैट इज़ टू क्रिएट 1.37 लाख एंटरप्राइजेज, और ये जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करेगा फॉर 4.25 लाख यूथ्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर यहाँ पे 1.37 लाख एंटरप्राइजेज यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे और 4.25 लाख यूथ्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट युवा, और इसको लॉन्च किया है बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। उसके बाद श्रीनगर हैज़ बीन कन्फर्ड विद स्कॉच अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2024। तो रिसेंटली श्रीनगर को मिला है स्कॉच अवार्ड ऑफ एक्सलेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 6 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल हटाया गया, और उमर अब्दुल्ला, ये आपको सबको पता होगा, उमर अब्दुल्ला ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर वो विड्रा किया गया आफ्टर 6 ईयर्स, और अब जो उमर अब्दुल्ला हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम बन गए। राशिक सलाम जो कि एक क्रिकेटर है फ्राम कुलगाम, नाउ 2025 में वो अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए वो अब खेलेंगे, और आरसीबी ने इसको 6 करोड़ में इसको खरीदा था। तो राशिक सलाम जो कि कुलगाम से है एंड ही इज़ अ क्रिकेटर, नाउ ही विल प्ले फॉर आरसीबी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देवेंद्र सिंह राणा जो कि एक पॉलिटिशियन थे फ्राम नागरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये रिसेंटली इसकी डेथ हुई। तो देवेंद्र राणा ही वाज अ पॉलिटिशियन फ्राम नागरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, इसको 2 ईयर एक्सटेंशन मिल गई एज वाइस चांसलर ऑफ स्कॉस्ट शालीमार यूनिवर्सिटी। तो प्रोफेसर नज़ीर गनाई ये अब वीसी रहेंगी ऑफ द स्कॉस्ट शालीमार। सेंटर ने रिसेंटली सैंक्शन किए हैं 827.98 करोड़ रुपीज़ फॉर पांडिच माइनगाम 4-वे लेन प्रोजेक्ट इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 827 करोड़ सैंक्शन किए फॉर जम्मू कश्मीर, ताकि यहाँ पे पांडिच और माइनगाम रोड जो है इसको डेवलप किया जाएगा अच्छे से। गराना वेटलैंड जो कि जम्मू में है, इट इज़ एन इमर्जिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ जम्मू कश्मीर। सो गराना वेटलैंड, ये आपको याद रखना है कि दिस गराना वेटलैंड इट इज़ इन जम्मू, एंड अब ये इमर्जिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई इन द जम्मू कश्मीर। जे वैली जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ गेयरिंग अप फॉर विंटर टूरिज्म। सो जे वैली इट इज़ इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल, तो रिसेंटली श्रीकुला फाउंडेशन ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है फर्स्ट कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल इन श्रीनगर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय श्रीकुला फाउंडेशन ने, और इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया दैट वाज एट श्रीनगर फ्रॉम December 7 to December 8 एट डल लेक फ्रंट SKIIC इन श्रीनगर। और जो इसकी थीम थी इट वाज कश्मीर द एंशंट पावर हाउस ऑफ विजडम। तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, और इस फेस्टिवल का नाम था कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय श्रीकुला फाउंडेशन, और जो इसकी थीम थी इट वाज कश्मीर द एंशंट पावर हाउस ऑफ विजडम। 36th जम्मू कश्मीर यूटी सीनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, ये रिसेंटली कंक्लूड हुई एट MA स्टेडियम जम्मू, और जम्मू वाज डिक्लेयर्ड एज चैम्पियन। सो रिसेंटली 36th यूटी जम्मू कश्मीर यूटी सीनियर वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, इसको जो इसके चैम्पियन रहे दैट वाज जम्मू, और इसका जो फाइनल मैच हुआ था दैट वाज एट MA स्टेडियम जम्मू। Ministry of External Affairs has successfully evacuated 44 pilgrims Zairine from Jammu and Kashmir who were stranded in Syria। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 44 पिलग्रिम्स को यहाँ पे सेफ वापस लाया फ्राम सीरिया।
Jammu Kashmir government has paid an amount of rupees 37,273 करोड़ एज जीएसटी। ये फिगर आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पे किया है रुपीज़ 37,273 करोड़ रुपीज़ एज जीएसटी फ्राम 2017 टिल नवंबर 2024। ये एक रिपोर्ट आया था फ्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 37,273 करोड़ रुपीज़ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने पे किया एज जीएसटी फ्राम 2017 टू नवंबर 2024। सैनी हैवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने साइन किया है एक एमओयू विद जम्मू कश्मीर बैंक। सो सैनी हैवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसने साइन किया एक एमओयू विद जम्मू कश्मीर बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सोल्यूशन फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद साइंटिस्ट एट CSIR जम्मू में क्या किया उन्होंने पाया कि जो कैनाबिस प्लांट है उसके अंदर सम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सो रिसेंटली साइंटिस्ट एट CSIR जम्मू इन्होंने फाउंड किया दैट फाइटो कैनाबिनॉइड्स अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन कैनाबिस, उसके अंदर क्या होता है, दे पॉजेस सम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये फैक्ट एग्जाम में आपको आ सकता है कि रिसेंटली CSIR जम्मू ने फाउंड किया एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ इन द कैनाबिस प्लांट। ओपन साइंस पार्क इसको एस्टेब्लिश किया गया इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। सो ओपन साइंस पार्क it was recently established in Baramulla district to engage students with scientific concepts through games and simulations। और जो ये पार्क है इसको डेवलप किया है बाय पुणे बेस्ड NGO असीम फाउंडेशन इन कोलाब्रेशन विद इंडियन आर्मी। सो ओपन साइंस पार्क इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट और इसको डेवलप किया था बाय असीम फाउंडेशन इन कोलाब्रेशन विद द इंडियन आर्मी। Kupwara launched Gulab Posh project in collaboration with Piramal Foundation to transform Anganwadis as a part of the aspirational district program। So Kupwara ने लॉन्च किया है गुलाब पोश प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म आंगनवाड़ीज इन कोलाब्रेशन विद द पीरामाल फाउंडेशन। तो गुलाब पोश प्रोजेक्ट इट वाज लॉन्चड इन कुपवारा, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। उसके बाद गांधरबल विन्स बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड एट 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। सो रिसेंटली गांधरबल को मिला है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 फॉर कंजर्विंग वाटर। Srinagar has become the 4th Indian city to be recognized as World Craft City। तो रिसेंटली श्रीनगर 4th इंडियन सिटी बन गई जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। और श्रीनगर से पहले जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर, दीज आर द अदर 3 सिटीज़ जो कि रिकॉग्नाइज किए गए अर्लियर एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। और श्रीनगर की रैंक 4th आती है। इससे पहले 3 सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज़। दीज आर जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जस्टिस ताशी रबस्तन ही बिकेम 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो रिसेंटली जस्टिस ताशी रबस्तन ये बन गए हैं 37th चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। चिनार बुक फेस्टिवल इट वाज हेल्ड एट श्रीनगर। सो चिनार बुक फेस्टिवल इसको ऑर्गेनाइज किया गया एट श्रीनगर बाय NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और जो तवी फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन जम्मू, लेवेंडर फेस्टिवल इन भदरवा डोडा और कोशर रिवाज फेस्टिवल दैट वाज हेल्ड एट बारामूला। तो ये सारे फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं। चिनार बुक फेस्टिवल श्रीनगर में हेल्ड हुआ, तवी फेस्टिवल जम्मू में, लेवेंडर फेस्टिवल ये भदरवा डोडा में हो गया और कोशर रिवाज फेस्टिवल इसको हेल्ड किया गया एट बारामूला। LG मनोज सिन्हा इनॉग्रेटेड जश्न संगम ऑर्गेनाइज्ड बाय JKAACL एंड वादीज़ हिंदी शिक्षा समिति। तो जश्न संगम ये जो कि एक लिटरेरी फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया था बाय LG मनोज सिन्हा जी ने। अब्दुल रहीम रथर इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। सो प्रेजेंटली
अब्दुल रहीम रथर, ही इज़ द स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। और इससे पहले मुबारक गुल, ही वाज इलेक्टेड एज प्रो टेम स्पीकर। तो अब्दुल रहीम रथर से पहले मुबारक गुल को इलेक्ट किया गया एज प्रो टेम स्पीकर, फिर अब्दुल रहीम रथर को बनाया गया एज द स्पीकर ऑफ द जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। शीतल देवी अलॉन्ग विद राकेश कुमार, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो शीतल देवी ने राकेश कुमार के साथ ब्रॉन्ज मेडल एक्योर किया इन द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। आईपीएस नलिन प्रभात, ही इज़ द न्यू डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रिसेंटली आईपीएस नलिन प्रभात, इसको यहाँ पे बनाया गया डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर, और इससे पहले थे आरआर सुमैन। तो आरआर सुमैन रिटायरमेंट के बाद आईपीएस नलिन प्रभात को बनाया गया एज न्यू डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आडू विलेज इन अनंतनाग, इसको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड 2024। सो आरू विलेज जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इसको मिला है बेस्ट टूरिज्म विलेज 2024 का अवार्ड। जम्मू कश्मीर becomes the first UT to implement PM विश्वकर्मा स्कीम। सो जम्मू कश्मीर पहली यूटी बन गई जिसने इम्प्लीमेंट किया था पीएम विश्वकर्मा स्कीम। अब यहाँ पे दो ऑपरेशंस न्यूज़ में थे, दीज आर ऑपरेशन सर्वाशक्ति एंड ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन सर्वाशक्ति, इसको लॉन्च किया था बाय इंडियन आर्मी टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन पूंछ राजौरी सेक्टर। ऑपरेशन सर्वाशक्ति वाज लॉन्चड बाय इंडियन आर्मी ने। और ऑपरेशन कामधेनु, इसको लॉन्च किया था बाय जम्मू कश्मीर पुलिस ने टू कर्ब इलीगल कैटल स्मगलिंग। सो कैटल स्मगलिंग रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु को लॉन्च किया था बाय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। उसके बाद फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट पहली बार कश्मीर में हो गया, और ये जो इवेंट हुआ था इट वाज हेल्ड एट श्रीनगर अलॉन्ग डल लेक। सो जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार फार्मूला 4 रेसिंग कार इवेंट जो हुआ था इट वाज हेल्ड इन श्रीनगर अलॉन्ग डल लेक। इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गिगा फैक्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन जम्मू। तो इंडिया की पहली बैटरी स्टोरेज गिगा फैक्ट्री ये ऑपरेशन स्टार्ट करेगी इन जम्मू। 47th मीटिंग ऑफ नेशनल आर्चिविस्ट्स, इट वाज हेल्ड एट श्रीनगर। सो 47th मीटिंग नेशनल आर्चिविस्ट्स की हेल्ड हुई थी एट श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूटी टू ऑपरेशनलाइज इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इन साउथ कश्मीर। तो अगेन यहाँ पे जम्मू कश्मीर बिकेम द फर्स्ट यूटी जिसने ऑपरेशनलाइज किया है एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, और ये जो फैसिलिटी ऑपरेशनलाइज हुई थी इट वाज इन साउथ कश्मीर। बिल्किस मीर became India's first female jury in water sports at Summer Paris Olympics 2024। तो बिल्किस मीर ये फर्स्ट इंडियन जूरी बन गई एट पेरिस ओलंपिक्स 2024 एंड ही वाज जूरी इन वाटर स्पोर्ट्स, ये भी आपको याद रखना है। आमिर भट्ट जो कि एक पैराशूटर हैं, इसने क्वालिफाई किया था फॉर पेरिस पैरालंपिक्स 2024। आमिर भट्ट जो कि JCO हैं ऑफ द आर्मी, ही बिकेम द फर्स्ट पैराशूटर जिसने क्वालिफाई किया था फॉर द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिजिग्नेट किया है ह्यूमन रेबीज अ नोटिफिएबल डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने डिजिग्नेट किया है ह्यूमन रेबीज एज अ नोटिफिएबल डिजीज अंडर दिस एक्ट, दैट इज एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि एक जॉइंट वेंचर है NHPC और JK जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो ये रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इट विल सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर टू राजस्थान फॉर 40 ईयर्स, और जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज़ 850 मेगावाट्स, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन द चिनाब रिवर। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रखना है। एंड दिस रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन NHPC एंड JKSPDC।
एम्बुलेंस बोट जिसका नाम है डल परी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन डल लेक टू प्रोवाइड एफिशिएंट एंड टाइमली मेडिकल एड टू लोकल। सो रिसेंटली डल परी जो कि एक एम्बुलेंस बोट है, इसको लॉन्च किया गया इन द डल लेक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।